कैसे साइबर ठगी से बन गया एक पिछड़ा हुआ शहर इतना अमीर। झारखंड का जामताड़ा एक ऐसा इलाका है जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साइबर ठगी के लिए जाना जाता है। जामताड़ा एक ऐसा इलाका जहां कभी भूख और गरीबी का आलम था, आज यहां के कच्चे मकान आलीशान बंगलों में तब्दील हो गए हैं। जामताड़ा जहां साइकिल्स और टू व्हीलर्स दिखते थे, वहां आज लोगों के पास लग्जरी एसयूवी गाड़ियां हैं। यहाँ अब बात लाखों में नहीं करोड़ों में की जाती है। छोटी मोटी शराब की पार्टियों में 2-4 हजार नहीं बल्कि लाखों उड़ाए जाते हैं। यहाँ की शान और शौकत ऐसी है जो बड़े बड़े अमीर जादों को शर्मिंदा कर दे। स्वागत है आपका शो थीम के एक और सुपर एपिसोड में। क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस, एस्पियोनाज और दुनिया की हैरान कर देने वाली हाइस्ट स्टोरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करें शो थीम। जी हाँ, जामताड़ा की कहानी कोई आज की कहानी नहीं है। कहते हैं 2012 से पहले यहाँ के कुछ लड़के ट्रेनों में चोरी चकारी और जहर खुरानी किया करते थे। मगर साइबर ठगी की शुरुआत हुई जामताड़ा के कर्माटांड के सीताराम मंडल से। कहते हैं 10 साल पहले यहीं के गांव सिंदर जोरी में रहने वाला सीताराम मुंबई गया। उसने वहां मोबाइल रिचार्ज की दुकान में नौकरी की। वहीं से उसने ठगी करना सीखा। शुरुआत में उसने अपने साथियों के साथ ऑफर के नाम पर ठगी की। वो लोगों को कॉल करके कहते मोबाइल कंपनी ने आपके नंबर को चुना है। वो अपने शिकार से कहते कि उनके नाम पर लक्की ड्रॉ में बाइक, कार या अन्य कीमती सामान निकला है, जिसे पाने के लिए पहले कुछ निर्धारित राशि देनी होगी। जो झांसे में आ जाते उन्हें स्थानीय व्यक्ति का खाता नंबर देकर रुपए मंगा लिए जाते। फिर इनाम के नाम पर पार्सल से ईंट, पत्थर आदि भेज दिया जाता। समय बदलता गया और ठगों के तरीके भी, मगर नहीं बदला तो साइबर अपराध की दुनिया में जामताड़ा का नाम। यहाँ की कहानी वेब सीरीज पर धूम मचा रही है। 5वीं से 8वीं तक पढ़े ये लड़के कम्युनिकेशन स्किल के माहिर हैं। 16 से 30 साल के ये लड़के साइबर टेक्नोलॉजी में खुद को अप टू डेट रखते हैं। वक्त के साथ साथ इनके ठगी के हथकंडे भी बदलते जाते हैं। यही नहीं, इन ठगों ने बड़ी संख्या में महिलाओं को भी कॉलिंग के जरिए ऑनलाइन ठगी में ट्रेन कर दिया है। सीताराम मंडल ने नोटिस किया कि बैंक के ग्राहकों का कस्टमर केयर अधिकारियों से बहुत काम होता है। ठगी के इसी हथकंडे को भी उसने आजमाया। जाली सिम कार्ड लगाकर नकली बैंक मैनेजर बनकर ग्राहकों को फोन लगाता, कहता आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। इस बहाने एटीएम नंबर, ओटीपी और सीवीवी नंबर जैसी जानकारियां मांग लेता। फोन कट होते होते ग्राहक की जेब भी कट चुकी होती। इस पैसे को वो मोबाइल रिचार्ज रिटेलर की आईडी में ट्रांसफर करता। 30% रखकर रिटेलर को बाकी 70% कैश दे देता। ठगी की रकम वो इन्हीं खातों में ट्रांसफर करता। सीताराम पकड़ा गया। 1.5 साल की सजा हुई। जमानत पर छूटा ही था कि दूसरे केस में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मगर इसी दौरान सीताराम ने बाकायदा कई और लड़कों को बैंक कस्टमर केयर अधिकारी की ट्रेनिंग दी। फिर तो क्या था, गांव के जंगलों, बगीचों, खेतों, खलिहानों में हर तरफ लड़के फोन लिए हुए घूमते और पूरे भारत में बड़े बड़े उद्योगपतियों, सेलिब्रिटीज और आम लोगों को कॉल करते। कभी बैंक मैनेजर बनके, कभी आरबीआई के नाम पर लाखों रुपए ठग कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते। कहते हैं जामताड़ा के साइबर ठगों ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा। उनके अकाउंट से 5 लाख रुपए उड़ा लिए थे। कहते हैं सीताराम मंडल ठगी के पैसों से करोड़ों की संपत्ति बना चुका है। जामताड़ा के कर्माटांड में आलीशान घर भी बना चुका है। बहुत मुमकिन है कि आपके फोन पर भी कभी ना कभी जामताड़ा से फोन पक्का आया होगा। हो सकता है केवाईसी के लिए कहा गया हो, या हो सकता है आपको यह कहा गया हो कि आपका एटीएम या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। यही नहीं, ये साइबर ठग टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं कि इन्होंने बैंकों के कस्टमर केयर के अपने ही नंबर बनवा रखे हैं। अपने इन फर्जी नंबरों को ये लगातार गूगल में ऐड दे देकर गूगल सर्च रिजल्ट में टॉप में करवा लेते हैं। अगर कहीं से भी कोई गूगल में बैंक का नाम लिखकर कस्टमर केयर टाइप करेगा तो टॉप सर्च में इनके नंबर्स आ जाते हैं, ताकि गूगल के थ्रू नई नई मछलियां खुद ब खुद इनके जाल में फंसती चली जाए। जामताड़ा साइबर गिरोह के अताउल अंसारी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परमीत कौर से 23 लाख रुपए की ठगी की। कर्माटांड के धनंजय व पप्पू मंडल ने केरल के एक सांसद सहित सैकड़ों लोगों को लाखों का चूना लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने
बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, राजस्थान के मेवात में पुलिस ने एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर का भंडाफोड़ किया है जहां बाकायदा क्रैश कोर्स के जरिए साइबर ठगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। पकड़े गए लोगों से पता चला कि मेवात के इस सेंटर में यूनिफॉर्म के साथ ठगी का कोर्स कराया जाता है और जामताड़ा के कुछ गेस्ट टीचर इस सेंटर में ऑनलाइन क्लास लेते हैं। जामताड़ा के साइबर ठग टीचर यहाँ ऑनलाइन सिखाते थे कि किसी व्यक्ति को कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल में फंसाना है, किसी को भी ठगी का शिकार बनाते समय या बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। जामताड़ा से होने वाले साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए 2018 में यहाँ साइबर थाना बना। इसके बाद 250 से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए, लेकिन इसके बावजूद साइबर ठगी का सिलसिला नहीं थम रहा। तो उसके पीछे की वजह यह है कि कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद ये फिर से इसी धंधे में जुट जाते हैं। पिछले 7-8 सालों में देश की तकरीबन हर राज्य की पुलिस किसी न किसी साइबर ठगी के केस की जांच के लिए जामताड़ा पहुंची है। आए दिन जामताड़ा में धरपकड़ का सिलसिला थमता नहीं है और ना ही थमता है किसी न किसी नए रूप में यहाँ के साइबर क्राइम का सिलसिला। नमस्कार।